अभी मन मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं गांव मोखरा में बैठा हूं और चारों तरफ मेरे भाई काका ताऊ और बाली पहलवान जी मोखरा। और चुनावी सरगर्मी जो है वो थोड़ी ठंडी पड़ी है। जल्दी ही नया सीएम शपथ लेने वाला है, नए मंत्री जितने पद होंगे वे शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले पहलवान जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो काका राम राम, स्वागत है अभी मन मूवीज में। राम राम बेटा, ठीक हो? आपके चैनल का भी आपके साथियों स्वागत है बेटा जी। बाकी सब ने भी राम राम जी। राम राम। काका सीधी सी बात करूंगा दो चार, और वो जरूरी भी हैं। पहले तो चुनाव के ऊपर बात कर लें। आपने जब मैंने शुरू में आपसे पूछा, जब आपने चुनावी बिगुल फूका के बाद चुनाव लड़ेंगे MEM 24 में हम जो अपना हल्का हिस्सा है, तब आपने कहा भाई इस गांव ने, इस भाईचारे ने, सरपंच साहब बैठे साथ में और सारा काके ताऊ दादा सारे भाई बैठे, युवा साथी बैठे, इनने कही दी चुनाव लड़ो। यह बात सही है? सही है। इन तबूज गए चुनाव लड़ाए, गांव इकट्ठा कराया, कई बार कराया, बार बार कराया। बिल्कुल यह बात रही। उसके बाद वोटिंग हुई। लोग जो कह रहे हैं वोटिंग से 3-4 दिन पहले मतलब चुनाव क्यों ढीला रहा, आप उसका जवाब दो। ऐसा है बेटा, वो तो गांव राम बराबर होता है। मेरा चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं थी बेटा जी। पहले इस इलाके ने गांव राम ने 2 बार रखा हूं। आप किसी गांव में पता कर लो, मेरी कोई तैयारी नहीं थी चुनाव की। गांव राम इकट्ठा, मेरा भाव एक था भाई बड़ा गांव है, इसका 36 बरादरिया से कोई भी नौजवान साथी हो, कोई भी हो, वो चुनाव लड़े, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था। आपने कदे नो भी कोशिश करी कि कोई आपके अलावा कोई और लड़े, मतलब गांव का कोई भी? हाँ, खुली कही है मन तो। जय बार गांव इकट्ठा होया, जय बार कही है भाई 36 बरादरी का कोई भी लड़ो, मैं नहीं कोई भी लड़ो। अच्छा, गांव में कई चर्चाएं थी, वह फलाना ने भी टिकट मिल सका है, कईया ने। जैसे मैंने भी आपसे एक दिन सवाल कराया था, भाई साक्षी मलिक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, पहलवान है, उसको भी टिकट के आसार हो रहे थे, नाम लिया करते लोग, टिकट नहीं मिली। अगर मिल जाती किसी ने भी तो क्या बाली पहलवान बैक कर लेता, उसकी सपोर्ट में होता? बिल्कुल बेटा, पक्का पक्का। मैं कोई ऐसा है बेटा, माया परमात्मा की है। तेरे काका ने, हमने तो कई बार पहले भी कह चुके, आज दोबारा दोहरा रहा हूं, हम उसके शीशे रहे यहाँ जननायक स्वर्गीय चौरी देवलाल जी के। उन्होंने हमेशा ही जन सेवा को बड़ा बताया है। ये एक राजनीति जन सेवा का माध्यम है, पर आज लोगों ने व्यापार बना लिया। तो हम तो हमेशा ही जन सेवा में रहे यहाँ बेटा। गांव का कोई भी हो, मैं तो खिलाफ किसी कीमत पे जा नहीं सकता। अच्छा, एक बात है, जैसे आपने खुद अपने भाषणों में या इंटरव्यू में कई बात कही कि भाई कोई खर्च करता हो, कोई कितने पैसे लांदा हो, थर्द देंदा हो, कि मैं खवांदा हो या कि मैं प्यांदा हो, तो खाओ पियो लो, लेकिन वोट सही जगह दो। आपने क्या खवाया, आपने क्या प्याया, आपने कड़ा खर्चा कराया? ऐसा है बेटा, मैं तो कई बार कह चुका, हर जनसभा में कही है, अपना तो खर्चा ये गांव कर रहा था। मेरा खर्चा नहीं था ना, मेरा चुनाव था, ये गांव राम का चुनाव था। गांव राम ने पर्ची कम दी, वह गलती मेरी रह सके, या मैं मानता हूं। क्या गलती? गांव राम क्यों, तो वही गांव राम पे पूछूंगा मैं। आपने जैसे कई दिन हो गए, तो मान ले 5 तारीख ने चुनाव था, 8 ने नतीजा भी आ गया, और आज कई दिनों के काफी गैप हो गया, और भाईचारा आपके पास देख रहा हूँ मैं लगातार आता रहा है, तो पूछा होगा इनसे, या बीच में जाके बिल्कुल बैठ के पूछोगे लोगों को? पूछूंगा मैं जाके बेटा, खुली बात है। मेरी कमी हो मेरी रही है, गांव राम की में कमी नहीं होती। तो यह तो कमी नहीं रहेगी कि आपने खवाया है पाया नहीं, दूसरे तो सारे ऐसा है बेटा, खुआन प्यान तो आपका काका के पास क्या है, समझे? अच्छा, एक बार दूसरी बात, जो इल्जाम लगा रहे जा रहे, मैं सीधा ठोक के इल्जाम लगा रहा हूँ आपके ऊपर। आम पब्लिक की बातें हैं कि भाई बाली तो डायरेक्टली किसी न किसी को हराने के लिए
सामने आया था इसलिए चुनाव लड़ा था, उनको पता है आपका जनाधार नहीं है और आप चुनाव लड़ रहे हो, तो किसी ने कोई ना कोई टारगेट था आपका, कुछ ना कुछ मकसद था। क्या मकसद था, जग जाहिर कर दो। ऐसा है बेटा, अपना तो एक वो है भाई, जन सेवा हो, साफ सुथरी हो, गंद ना हो, समझा। तो गाम राम ने मचान खड़ा करया ना, तो चुनाव मन लड़ना होंदा तो मैं 6 महीने साल भर पहले अपनी तैयारी करूं, अपने पुराने साथियों से मिलूं रे। ये तो अचानक गाम राम ने खड़ा कर दिया, खड़ा हो गया बेटा। गाम राम की बात मोड़ नहीं सका और ना मोड़ू। कितनी वोट आई टोटल, कितनी वोट आई? टोटल वोट तो बेटा पता ही है कितनी आई है। ये गांव में से पूरी मोखरा बता, बाहर तो क्या जाना। मोखरे में से तो बेटा 2800 कुछ वोट आई है। ठीक, जो 2800 वोट आई हैं उनसे तो फिर आपने प्रेम हो गया होगा, और जिनने वोट नहीं किए आपने बेराद नहीं, किस किसने नहीं किए, लेकिन उनके प्रति क्या भावना है? ऐसा है बेटा, बता दी, हम इस द्वेष की भावना के आदमी नहीं। हम, हमारा तो लक्ष्य एक है, सेवा करना, समाज की सेवा करना, यही लक्ष्य है बेटा हमारा। कोई नेता मतलब ऐसा नहीं था जिसको टारगेट करके चुनाव लड़ा? ना बेटा, अपना कोई टारगेट नहीं था, ना हम इस विचारधारा के। हम तो खाली जो जन सेवा करे उसको अच्छा मानते हैं समाज में, यही लक्ष्य जो है। नतीजे आए, नतीजों के बाद में जो मैम का जिक्र कर रहा हूं मैं, हाँ। मैम से जो हार जीत हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी जिसका जो नंबर आया, हाँ। जो फर्स्ट आया वो माननीय आनंद सिंह दांगी का बेटा और फिलहाल का ही मान लो विधायक है बलराम दांगी, जो है विजयी रहा, जीत गया। और सेकंड नंबर पर बलराज कुंडू जो पूर्व विधायक हो गया, थर्ड नंबर पर राधा लावत, उसके बाद काफी सारे नंबर चाले। क्या कहोगे इन आंकड़ों पर? ऐसा है बेटा, आज तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मैम चौबीसी की जनता ने जो फैसला लिया वो भगवान का फैसला, जनता सर्वोपरि है। मतलब आप खुश हो उस फैसले से? ऐसा है बेटा, खुश तो जीतने वाला होता है, पर जनता फैसले को नकार कौन सकता है, ये तो भगवान का फैसला। कई बार ऐसा होता है, जनता जनार्दन है, वो तो मर्जी की बात है, बड़े बड़े धराशायी हो जाए बेटा उसमें, ये कोई बात नहीं होती। चुनाव में हार जीत की जनता ने पता है कौन कैसा कौन नहीं है। चलो मैं थोड़ी सी बात तो करे लूं, जैसे पूरे हरियाणा का जिक्र कर लिया तो लोग सोच रहे थे भाई कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक बनाई, तीसरी बार सरकार बनाने लग रही है, उस पर क्या विचार है? ऐसा है बेटा, इसमें कांग्रेस में तो ये सरबरे हैं, ढीले कुर्ताले हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी का काम करती है, वो लोगों ने पसंद करी, इसको तीसरी बार मौका दे दिया। जैसे सुर आपके लग रहे हैं जिक्र आप बतलाओ हो, जल्दी भारतीय जनता पार्टी को तो ज्वाइन नहीं कर रहे हो? ऐसा है बेटा, तेरा काका साफ सुथरी राजनीति करी है जीवन में, जैसा व्यक्ति होता वैसा ही बताते हैं हम, ऐसी बात नहीं है बेटा जी। तो बड़े बड़े धराशायी हुए, जैसे जैसे आपने नाम लिया जिनके आप शिष्य हो, चौधरी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी, उनके पुत्र आपकी ही उम्र के होंगे, लगभग आपसे छोटे होंगे, अभय सिंह चौटाला जी, वो भी हार गए, पार्टी सुप्रीमो आज तो। ऐसा है बेटा, स्वयं श्रीमती इंदिरा जी भी हारी थी चुनाव हार जीत तो चलता रहता है। ये तो बेटा खाली मैं तो इतना ही कहूंगा बेटा, आपके माध्यम से, जो जनता जनार्दन का फैसला है वो सर्वोपरि है। जनता जनार्दन कभी गलत फैसला नहीं लेती। जो हमारे कम वोट आई वो हमारी गलती रही है, हम अपनी गलतियां सुधारेंगे। एक लक्ष्य है, चाहे राज में वहाँ, चाहे बन रहे हैं चाहे ना बन रहे हैं, हम तो जन सेवा में लागे ना बेटा। वाई पहले तो मैं इस मुहिम 24 के बारे में कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहोगे इस मुहिम 24 के उन योद्धाओं को जिन्होंने आपको वोट किया या औरों को वोट किया, वोट करके भाई अपना योगदान दिया, और इस मोखरा गांव, इस सरजमी को, इस सीढ़े को क्या कहोगे? यही कह रहा हूँ बेटा मैं तो, भाई हमारा तो लक्ष्य है, जन सेवा है, यही माध्यम है बस, और हमारा कोई माध्यम नहीं जी। हमारा लक्ष्य जन सेवा का है बेटा, आखिरी सांस तक रहेगा और ईमानदारी के साथ रहेगा।
आपकी आज्ञा हो तो एक बार सरपंच साहब बैठे हैं, बात कर लूँ तो। हाँ करो बेटा, बिल्कुल करो। सरपंच साहब ये हाथ में ले लो। राम राम, स्वागत है। एक बार अपना इसने ऊपर उठाओ थोड़ा सा, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। भाई ग्राम पंचायत मोखरा खासे सरपंच हाँ और गांव ने सरपंच बना रखे थे जी। आज भी सा, पर मैं तो गांव राम देख के बात को हूँ भाई, जो करीब का अपना भाईचारा इकट्ठा रहा ना, यो भाईचारा इकट्ठा और मजबूत करो। जी जी। इब का पूरा मजबूत होया नहीं, जो कर पहले दो विधायक जी बने है ना, इब का वह बात ठीक होना, इब का क्यों ढीले पड़ गए, अरे इब आगे हम ढीले पड़ा कोना, आगे हम विधायक साहब जी आना पक्का विधायक बनावांगे। तो भाई हाल फिलहाल गांव मोखरा में था, हमारे साथ जुड़े था मेरे काका जी हैं बाली पहलवान जी मोखरा, 2 बार के विधायक रहे हैं और एक बार फिर ट्राई करी थी। और हमारे साथ हमारे मोखरा खास के सरपंच जोनी साथ जुड़े थे और पूरा गामराम बैठा है। ये आप पीछे देखने लग रहे हो, युवा साथी खड़े हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सारा मेल है। और एक बार फिर का धन्यवाद आपका जो आपने समय दिया। आपका भी बेटा और आपका सारे साथियों का धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दो। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।